हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट और आज ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1 है, मृषण का विलोम है। मृषण का विलोम क्या होता है? तो मृषण का विलोम हो जाता है रुक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष का विलोम है। हर्ष का विलोम, तो हर्ष का विलोम जो होता है यह होता है विषाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प यहाँ पे है जो कि सही नहीं है? तो यहाँ पे यौवन का वार्धक बिल्कुल सही है, लोलुप का संतुष्ट ये भी सही है, और विश्लेषण का संश्लेषण होगा ना कि विवेचन, तो ये सही नहीं है। एकांगी का सर्वांगीण ये भी बिल्कुल सही विलोम है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरंभ का विलोम नहीं है? आरंभ का विलोम कौन सा शब्द नहीं है? तो आरंभ का विलोम जो है या प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि आरंभ और प्रारंभ जो है ये समानार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आरंभ का विलोम अंत भी होगा, समापन भी होगा और समाप्त भी होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। कौन सा यहाँ पे विलोम युग्मों का सही युग्म नहीं है? तो आवर्षण का अनावर्षण बिल्कुल सही है। आवृष्ट का विलोम अनावृष्ट बिल्कुल सही है। आर्स का विलोम अनार्स भी सही है। आसक्त का विलोम जो है आसक्त का विलोम विरक्त नहीं होगा, विरक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। यह युग्म जो है यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो सौम्य का विलोम होगा उग्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द दिया हुआ है, दूसरी तरफ विलोम है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यौवन का वार्धक अभी हमने देखा बिल्कुल सही है। वक्र का ऋजु बिल्कुल सही है। सूर का जो असुर दिया हुआ है ये सही नहीं है। बाकी श्रव्य का दृश्य बिल्कुल सही विलोम है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध का विलोम है। अध का विलोम क्या हो जाएगा? तो अध का विलोम हो जाएगा पूर्ण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो यहाँ पे अमावस्या का पूर्णिमा बिल्कुल सही है। अनाचार का आचार का अनाचार बिल्कुल सही विलोम है। गुप्त का विलोम मुक्त नहीं होगा, गुप्त का विलोम होगा प्रकट, तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। कुटिल का विलोम हो जाएगा सरल। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा विलोम सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीति का सही विलोम है। प्रीति का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रीति का सही विलोम हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। सन्यासी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो अंत जो है यह सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विरत, दंडी और परिवारजक जो है यह सन्यासी का पर्यायवाची है। अंत जो है यह सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची है? कौन सा यहाँ पे एक घर का पर्यायवाची है? तो अयन जो है यह घर का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द यहाँ पे ऐसा है जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुलोमजा जो है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि इंद्र जी की जो पत्नी है उनका पर्यायवाची हो जाएगा पुलोमजा। तो जीमूत वाहन, वाशव और शक्र ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी पुलोमजा जो है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? कौन सा एक विकल्प ऐसा है जिसमें जो शब्द दिए हुए हैं एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं? तो सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा ये चारों जो पर्यायवाची दिए हुए हैं ये सभी लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट का पर्यायवाची है। सम्राट का पर्यायवाची क्या होगा? तो अधीश्वर जो होगा यह सम्राट का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं? कौन सा वर्ग ऐसा है जिसमें चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शुद्ध दिए गए हैं? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है
हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, ये तीनों जो हैं चंद्रमा के शुद्ध पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है। कलानिधि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो हिमांशु हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरध के पर्यायवाची हैं। बिरध किसका पर्यायवाची है, तो यश और ख्याति का पर्यायवाची बिरध है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्र के पर्यायवाची हैं। क्षुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो नीच और अधम जो है यह क्षुद्र का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा, तो स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा वनिता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो प्राचीन, ताजा और सुडौल, ये तीनों गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी में जो पाव दिया हुआ है यह गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द है। कौन सा यहाँ पे विशेषण शब्द है, तो उचित जो है यह विशेषण शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो ज्ञानी, ज्ञान का ज्ञानी बिल्कुल सही है। क्षुधा का क्षुधित, ये भी सही है। और हवा का वायु, ये भी सही है। शिव का शैव जो है, एक मिनट, यहाँ पे हवा का वायु गलत हो जाएगा, शिव का शैव सही है। यानी कि ज्ञान का ज्ञानी सही है, क्षुधा का क्षुधित, क्षुधा विशेष से है और क्षुधित जो है यह विशेषण हो जाएगा। शिव विशेष से है और शैव जो होगा वह विशेषण हो जाएगा। हवा का जो हवा विशेष से है, इसका जो विशेषण है वह वायु नहीं होगा, तो यह ऑप्शन सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष से है, वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष से होगा व्यक्ति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा, इन चारों में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पे लांछन जो है यह विशेषण शब्द नहीं है। बाकी लजीला, लाडला और लापता ये तीनों विशेषण शब्द हैं। लांछन जो है यह विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। किस वाक्य में किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इसमें उपयुक्त सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है। कौन सा एक पद ऐसा है जो कि विशेषण नहीं है, तो उपलब्धि जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलंकार का विशेषण पद है। अलंकार का विशेषण क्या हो जाएगा, तो अलंकार का विशेषण होता है अलंकृत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण होगा, तो यहाँ पे 2 किलो आलू जो है यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म यहाँ पे अशुद्ध होगा, तो दीक्षा का परीक्षा बिल्कुल सही है। सूकर का बलिवर्ध भी सही है। कपूत का सपूत जो है नहीं होगा, कपूत का हो जाएगा कुपुत्र। वरिष्ठ का कनिष्ठ, ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्धकी किसका तत्सम है। वर्धकी जो है यह किसका तत्सम है, तो वर्धकी जो है यह बढ़ई का तत्सम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो नेह दिया हुआ है यह तत्सम शब्द नहीं है। नेह का तत्सम होगा स्नेह। नेह का तत्सम स्नेह हो जाएगा। नेह जो है यह तद्भव है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा युग्म जो है तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो यहाँ पे कंकती का जो कटहरा दिया हुआ है यह यहाँ पे अशुद्ध है। बाकी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है, तो धैर्य जो है यह तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
आमा का तत्सम रूप होगा। आमा का तत्सम रूप क्या होगा? तो आपाक हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्ब का तद्भव रूप है। निम्ब का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो निम्ब का तद्भव रूप हो जाएगा नीम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो कैवर्त का हो जाएगा केवट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल ऐसा है जो यहाँ पे गलत है? तो लौंग, लौंग का लवंग बिल्कुल सही है। लौंग का लवंग सही है। डाइन का डागनी भी सही है। तीखा का तीसा नहीं होगा, तीखा का होता है तीता, या तिक्त हो जाएगा। तीखा का हो जाएगा तिक्त, तिक्त हो जाएगा तत्सम, तिक्त। आयुष का आदेश बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है या गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सभी शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है घोड़ा का घोटक, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। सत्तू का होता है, सत्तू का जो सतुआ का जो वो तत्सम होगा यह हो जाएगा सत्तू। और लौंग का तत्सम होता है लवंग। और गेंद का जो तत्सम होता है वह हो जाता है कंदुक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी साहित्यिक कृति को समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? तो समीक्षक कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रगल्भ, अप्रगल्भ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा दुर्भक्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो इंद्र का सफेद हाथी एरावत बिल्कुल सही है। जो आकाश में चलता हो खेचर, ये भी सही है। जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष, ये भी सही है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा एक बेमेल है, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, उसे दुर्दिन नहीं कहेंगे, उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले तो उसे दुर्भिक्ष कहेंगे, और दुर्भिक्ष इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होता है आपत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। इसके लिए एक वाक्य जो होगा वह होगा जिसका बदला लिया जा चुका हो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देवताओं के उपवन को कहा जाता है नंदन कानन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपाद मस्तक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो स्त्री कविता रचती है तो उसे कहेंगे कवयित्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और वर्तनी भी यही शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे द्वारका जो है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो याज्ञवल्क्य जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वे मुस्कुरा दिए, ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो गृहस्थ जो लिखा हुआ है यह यहाँ पे अशुद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पे सही है? तो चरमोत्कर्ष जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल जो है यह बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उपरोक्त जो लिखा हुआ है यह यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका शुद्ध रूप होता है उपर्युक्त, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो यहाँ पे सदैव नहीं होगा, सदैव हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ऐसा वाक्य है जो कि त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? एक मिनट, हाँ यहाँ पे तो संख्या 59 छूट गया था। नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है जो कि शुद्ध है? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन 10 वर्षों में से किस देश ने काफ़ी प्रगति की, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पे कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।